हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, स्टेनो बनने की, और आप सोच रहे हैं कि जॉब लग जाएगी तुरंत, स्किल पास कर लेंगे। नहीं भाई, स्किल पास करना इतना ईजी नहीं है। रोज कम से कम आपको 4 घंटे, क्योंकि अभी उसकी फाइनल एग्जाम भी आती है और जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रोज कम से कम 4 आवर आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो हार्ड वर्ड हैं उनकी आउटलाइन बनाइए, और दूसरी चीज़ ये है कि आउटलाइन के साथ साथ शब्दों को जोड़ कर लिखने की प्रैक्टिस करिए। जैसे सरकार ने है, ठीक है, सरकार ने है तो सरकार बनाया, नहीं जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके जोड़ के प्रैक्टिस बनाएंगे तो आगे चल के आपको इसमें आसानी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से करके रखनी है, क्योंकि स्किल से 1 महीने पहले आप ये सब करने चलेंगे तो जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे। तो क्या करना है आपको, एक बहुत ही ईजी स्किल होता है 80 WPM, 80 वर्ड पर मिनट की स्किल होता है। मैंने ये स्किल क्वालिफाई किया हुआ है 80 वर्ड पर मिनट का। एसएससी में 5 बार मैंने स्किल क्वालिफाई किया है। और मिस्टेक कितनी थी मेरी पता है? मिस्टेक थी 0.4%। 800 वर्ड में मेरी मिस्टेक 0.4% है। आज तक मैंने वो स्क्रीनशॉट रखा हुआ है जो एसएससी की वेबसाइट पर होता है। आप कहेंगे तो डालूंगा। लेकिन आपको इतना लाने के लिए क्या करना होगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 महीने अपने हिसाब से आउटलाइन बनाया, अपने हिसाब से प्रैक्टिस किया, तब जाके इतना परसेंट मेरा मिस्टेक आया। एक्यूरेसी लानी बहुत जरूरी है, और वो भी एग्जाम के डेट आने से पहले। एग्जाम का डेट आ जाएगा तो फिर आप एक नई दुनिया नहीं बना सकते। उससे पहले आपको बनानी है। तो उससे पहले क्या है, आपको अपनी मेहनत करनी है, अपना एक स्किल अप्लाई करते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टेनो बन रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं या हिंदी कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। उस लैंग्वेज का ज्ञान आपको बहुत ही जरूरी है। अगर उस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होगा तो आप सफलता से पीछे हट सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ नहीं आएगा, कहाँ कौन की छोटी की आएगी कि बड़ी की आएगी, ठीक है। फिर से है आएगा कि हाँ आएगा, एक बिंदी की वजह से आपका एक नंबर कट सकता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। अभी हाईकोर्ट पीएस की भी चल रही है। हाईकोर्ट पीएस की चल रही है। हाईकोर्ट पीएस के लिए क्या है, 100 वर्ड पर मिनट मांगा है। उसमें आपको फुल स्टॉप और कॉमा दोनों बोलेगा, दोनों लगेगा कि कोई वर्ड है। इसकी वजह से क्या होता है कि 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन के टाइम पे आपको 105 वर्ड पर मिनट लगेगा। और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, थोड़ा सा वो फ्लक्चुएशन कर देगा, तो वो 105 वर्ड 110 वर्ड लगेगा। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्किल की तैयारी करनी है। स्किल की तैयारी के लिए हिंदी हो या इंग्लिश कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस इतनी करो, प्रैक्टिस इतनी करो कि सब कुछ इजीली हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान हो। और टाइपिंग की है, पीएस के लिए चाहे यूपीपीएससी के लिए, टाइपिंग क्या है, टाइपिंग के लिए क्या करना है आपको, 50 वर्ड पर मिनट, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी में कुछ नहीं तो 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश में कुछ नहीं तो 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले थोड़े थोड़े वर्ड की प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे क्या करना है कि आप 2 मिनट की प्रैक्टिस करिए। 2 मिनट की प्रैक्टिस आप कम से कम 1 घंटे तक 2-2 मिनट का टाइमर लगा के और टाइपिंग टेस्ट दीजिए। फिर वो अगर उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो आप लगाइए 5 मिनट की। पहले ही दिन अगर आप